वो त्यौहार होली का, होली की त्यौहार हिंदू भाई उसको मनाते। इस त्यौहार की हकीकत क्या, इस त्यौहार की हकीकत आपको समझाता हूँ। एक जमाने में एक बादशाह था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। बहुत जालिम था। ईश्वर ब्रह्मा के तरफ से उनको वरदान दिया गया था कि हिरण्यकश्यप जाओ, तुमको वरदान है, तुमको ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, इंसान, जानवर, तुमको कोई नहीं मार पाएगा, तुम अमर हो जाओ। यह वरदान था। अपने इस ताकत की वजह से उसने जुल्म करना शुरू किया, यहां तक कि उनका नाम दैत्य राजा पड़ गया, यानी दैत, राक्षस, जालिमों का राजा। उसका, हिरण्यकश्यप का, उसका एक बेटा पैदा होता, उसका नाम रखा गया प्रहलाद। और उसका वो बेटा हमेशा से श्री भगवान विष्णु का भक्त था। विष्णु, तीन बड़े खुदा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तीन बड़े खुदा हैं, तीन बड़े परमात्मा हैं हिंदू भाइयों के। कोई ब्रह्मा का भक्त होता है, कोई विष्णु का भक्त होता है, कोई शिव का भक्त होता। तो ये प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का लड़का था, ये भक्त था परमात्मा भगवान विष्णु का। ये उन्हीं को पूजता था, उन्हीं की भक्ति करता था। तो एक मौके पर इनके अब्बा ने कहा, ए मेरे बेटे, दुनिया मुझे खुदा मानती है, दुनिया मेरी पूजा करती है, और तुम मेरे शत्रु, मेरे दुश्मन, तुम विष्णु की पूजा करते हो। तुम बाज आ जाओ, नहीं तो तुमको मृत्यु दंड दे देंगे, नहीं तो तुम्हें मौत दे देंगे। तो पता उस छोटे से बालक ने क्या कहा कि अब्बा, ए पिताश्री, आप अपने गुस्से में मत आइए। आपको ब्रह्मा ने, आपको ईश्वर ने वरदान दिया है कि आपको कोई मार नहीं सकता। तो आप अपने इस वरदान का सही इस्तेमाल कीजिए, किसी पर जुल्म मत कीजिए, किसी के खिलाफ आप अपनी इस ताकत का बेजा इस्तेमाल मत कीजिए, वरना जो परमात्मा ये ताकत दे सकता है वो इस ताकत को छीन भी सकता है। मेरे भाइयों, एक लंबी तारीख है कि ब्रह्मा ने, ये प्रहलाद ने मुकाबला किया, जुबान अपने खोली अपने बाप के सामने। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने कहा कि ए परमात्मा, हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से कहा, हिरण्यकश्यप जालिम बादशाह ने, कि प्रहलाद, अगर तू नहीं मानेगा तो मैं तुझे मौत दे दूंगा। अब उन्होंने, बेटे ने कहा कि पिताश्री, अगर आप मुझे मारना चाहते और मेरा परमात्मा मुझे बचाना चाहता है तो देखते हैं कौन जीतता है, आप जीतते हो या मेरा बचाने वाला मेरा परमात्मा जीतता। और सुन लो पिताश्री, मारने वाला से ज्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। इसलिए जितनी ताकत हो तुम आजमा लो, जितनी कोशिशें हैं तुम कर लो। एक दिन ऐसा हुआ कि सारे गांव वालों को जमा किया, एक कढ़ाई रखी गई, उस कढ़ाई के ऊपर पानी को रखा गया और उस पानी को उबाला गया। इतना जोर से वो पानी उबल रहा था कि अगर पत्थर भी रखा जा रहा था तो वो पत्थर पिघल कर, वो पत्थर गल जाता था, यानी पिघल कर, उबाल कर पानी को लाल कर दिया गया था। अब ये हिरण्यकश्यप ने कहा, पकड़ कर लाओ मेरे इस पुत्र को, इसने मेरे खिलाफ बगावत शुरू की। उस बच्चे ने अपने बाप के खिलाफ बगावत नहीं शुरू की थी, बल्कि उसने एक जुल्म के खिलाफ बगावत शुरू की थी। उसने एक जालिम बादशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू की थी। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, उस छोटे बच्चे ने अपने बाप, इससे हमें यह सबक मिलता है, अगर आपका बाप गलत रास्ते पर है, आप सही रास्ते पर हो, तो आप अपने बाप को नसीहत कर सकते हो, आप अपने बाप को समझा सकते हो। अगर आपका बाप आपको मजबूर करे किसी गलत काम को करने पर, तो आप दो टोक लफ्जों में उनको जवाब दे सकते हो। आप उनकी बात ना मानो, आप ऐसा डिसीजन ले सकते हो। इससे यह पता चलता है। तब प्रहलाद ने कहा कि ठीक है पिताश्री, अगर आप मुझे आग में डालना चाहते हैं, अगर आप मुझे पानी में डालना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। चलिए, आप मुझे पानी में डालकर मुझे मार दीजिए, मैं आपकी तरफ से जो सजा तजवीज की गई है हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार।
मेरे मुसलमान भाइयों, पता क्या होता है? जो दिल से अपने ईश्वर की भक्ति करता, जो ईश्वर मतलब अल्लाह की इबादत करता, जो दिल से अल्लाह की इबादत करता, जो दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता, कभी भी अल्लाह उसको जलील नहीं होने देते, कभी भी अल्लाह तबारक व तआला उसको कहीं पर रुस्वा नहीं होने देते। ब्रहलाद ने कहा, ब्रहलाद को जब लाया जा रहा था पकड़कर उस कढ़ाई में डालने के लिए, तो उसकी जुबान पर एक मंत्र था, एक श्लोक था, उसका नाम था ओम हरि ओम बोल, ओम हरि ओम बोल। यही बोलता था, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। ऐसे हाथ जोड़कर अपने ईश्वर की प्रार्थना करता था, ओम हरि ओम, हमारी हिफाजत फरमा। वो उस वक्त भी अपने उस एक ईश्वर की पूजा कर रहा था, उनके तरफ उनका दिलो दिमाग था। जैसे ही उठाकर उसको कढ़ाई में डाला गया, तो वो जिसका मंत्र पढ़ रहा था, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम पढ़ रहा था, तो फौरन उसी ओम हरि ओम ने वहां से आसमान से, या जहां पर वो बैठा था विराजमान था, वहां से एक शक्ति आई, एक ताकत आई, उस ब्रह्मलाद को पूरे तौर पर घेर लिया। और वो जो आग उबल रही थी, वो जो पानी उबल रहा था, वो जो अंगारा बना हुआ था, जैसे ही वो शक्ति आकर मिली पानी में, वो फूल बन गया, वो गुलाब बन गया। ये देखने के बाद हिरण्यकश्यप के गुस्सा और तेज हो गया कि आखिर इस बच्चे में कौन सी ताकत है, आखिर इस बच्चे की हिफाजत कौन कर रहा है, इस बच्चे की रक्षा कौन कर रहा है, बताओ जरा, देखो तो सही। और ज्यादा क्रोधित हो गया और गुस्से में हो गया। उसने कहा कि किसी तरीके पर मुझे अपने बेटे को खत्म करना है, इसलिए कि मेरे बात नहीं मान रहा। मेरे भाइयों, उस बेटे ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अब्बा आप गलत हैं, मैं मर जाऊंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुर्बान कर दो, मेरी जान खत्म करने की तुम लाख कोशिशें कर लो, मैं एक विष्णु का, परमात्मा का, हरि ओम का मैं पूज्य नहीं छोड़ूंगा। मैं उनका भक्त था, भक्त हूं, भक्त रहूंगा। मेरे हिंदू भाइयों, इस पवित्र त्योहार पर आपके नजदीक कोई भी हमारा हिंदू नौजवान, हमारे हिंदू भाई ओम हरि ओम का मंत्र नहीं पढ़ता, बल्कि जब उनको आग में डाला जा रहा था, उस वक्त ब्रह्मलाद का दूसरा मंत्र था। मैंने खुतबे में उस मंत्र को पढ़ा, तब मैं आपको इस पूरे वाकये को मैं कनेक्ट करूंगा इस्लाम से, कि ये वाकया भी, होली भी इस्लाम से लिया गया। वरना इसका जो वाकया आपके सामने रख रहा हूं, एक कहानी, एक काल्पनिक, एक देवमालाई कहानी, मिर्च मसाला लगाकर इनको खूबसूरत बनाया गया। वरना ये वाकया असल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, जो उनका मुकाबला हुआ था नमरूद के सामने में। तो फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये नहीं मानेगा, ए ब्रह्मलाद, मैं तुझे खत्म करूंगा। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। होलिका को वरदान था अग्निदेव के तरफ से कि होलिका, जाओ किसी तरीके पर मेरे इस बेटे को आग में लेकर कूद जाओ, उसको जलाकर भस्म कर दो, तब जाकर ये खत्म होगा और मेरे सर का दर्द खत्म होगा। मेरे भाइयों, हिरण्यकश्यप के बहन ने अपने इस भाई के बेटे को, भतीजे को पकड़कर आग जलाया जाता है। सारे लोग गांव समाज के खड़े हो जाते हैं, आग जलाया जाता। सब लोग बोलते हैं कि आज तो ब्रह्मलाद नहीं बचेगा, आज तो ये जलकर भस्म हो जाएगा। वहां तो चलो पानी उबल रहा था, बच गया, लेकिन आज आग में कौन बचाएगा। और उसकी जो बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसको अग्निदेव ने वरदान दिया था कि ए होलिका, तुमको आग नहीं जला पाएगा, तुम आग में कूद जाओगी तब भी तुम नहीं जलोगी। तो हिरण्यकश्यप ने बहन से कहा कि बहन, तुम मेरे बेटे को हाथ पकड़कर आग में लेकर कूद जाओ, तुम तो जलोगे नहीं, इसलिए कि तुमको वरदान है, लेकिन ये मेरा बेटा जलकर भस्म हो जाएगा, मेरा दिमाग का टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहु,
मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। जब आग जलाई जाती, हिरण्यकश्यप के बहन ने अपने भाई के कलाई को पकड़कर आग में लेकर कूद जाती। कूदने के बाद, कूदने से पहले ये प्रहलाद फिर एक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उस मंत्र का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराः आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ए परमात्मा हमारी रक्षा कर, ए ईश्वर हमारी रक्षा कर। कौन? प्रहलाद। हमारे हिंदू भाइयों, होली का त्योहार है, सिर्फ रंग डालते हो लोगों पर। अगर कोई बाइक लेकर जाए तो रंग से उनको रंग देते हो, बल्कि होली के दिन क्या करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। लेकिन आप ये मंत्र नहीं पढ़ते हैं, बल्कि आप उस दिन सिर्फ रंग लाते हैं और मुंह में लगा देते हैं और पूरे कपड़े में डाल देते हैं और ये समझते हैं कि चलो हमने होली मना लिया। होली का मतलब पवित्र मन से, साफ दिल से ईश्वर की भक्ति करना। ओम नमो ए ईश्वर आकार मकार सकार नमो, हम नमन करते हैं। ए परमात्मा हम आपकी पूजा करते हैं, ए परमात्मा हम आपकी भक्ति करते। तब जाकर प्रहलाद ने यह मंत्र जब पढ़ना शुरू किया, आग में डाला गया, आग में डाल दिया जाता है। यह मंत्र बार बार जपते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फौरन विष्णु जी अपनी शक्ति को, ताकत को भेजते हैं। उस आग के अंदर एक ऐसा लिबास बना देते हैं कि उसकी जो फूफू थी बहन, हिरण्यकश्यप की बहन, जो इस गुमान में थी कि मुझको आग नहीं जला पाएगी, प्रहलाद को जला देगी आग, हिसाब उल्टा हो गया। हिरण्यकश्यप की बहन जलकर भस्म हो जाती है और प्रहलाद देखते हैं कि आराम से बैठा हुआ, उसको आग भी कुछ नहीं कर पाई। हमारे हिंदू भाइयों, तब जाकर उसी दिन से उसके बाद हिरण्यकश्यप गुस्से में आया और कहा, ए प्रहलाद, कौन है तेरा वो परमात्मा जो तेरी रक्षा कर रहा? बुलाओ मेरे सामने, मैं मुकाबला करूंगा उसका। कौन? हिरण्यकश्यप, जो एक इंसान था। किससे मुकाबले की बात कर रहा है? ईश्वर से मुकाबले की बात कर रहा है। फिर पता क्या हुआ? फौरन इस बच्चे ने गुणगान करना शुरू किया। प्रहलाद ने अपने विष्णु का नाम लेना शुरू किया कि आज हमारी मान सम्मान रख ले मेरे परमात्मा, आइए मेरी इज्जत को रख लीजिए। तो फौरन विष्णु जी आते, उनका सर होता है शेर का और उनका आधा पैर होता है, आधा पेट होता है उनका दूसरे जानवर का, और कमर से नीचे होता है उनका इंसान का। तो ये किसको? हिरण्यकश्यप को वरदान था कि तुमको ना तो इंसान मार सकता है, ना तो जानवर मार सकता है, ना तो आसमान के तरफ से, न तो जमीन के तरफ से, न दाएं से न बाएं से। तो ये विष्णु जी ने अवतार लिया नरसिम्हा। आपने देखा होगा भगवान नरसिम्हा की जो शक्ल है वो शेर की है और नीचे की बॉडी वो इंसान की है। तब जाकर विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लिया। मेरे हिंदू भाइयों, है आपको ज्ञान? नहीं होगा। आपको ज्ञान होना चाहिए कि होली के मौके पर क्या क्या करना चाहिए। नरसिम्हा किनके अवतार हैं? विष्णु जी के अवतार हैं नरसिम्हा की शक्ल में, यानी उनका पूरा ये सर ये शेर का था और नीचे की बॉडी इंसान की थी। जब ये आए, गदा लेकर आए, तब जाकर हिरण्यकश्यप ने देखा और कहा कि ये तो ना इंसान है और ना जानवर है, ये मुझसे मुकाबला करेगा। जब मुकाबला शुरू होता है तो भगवान नरसिम्हा ने उनको पकड़कर हाथ में उठाया और कहा कि हिरण्यकश्यप, तुमको ईश्वर ने वरदान दिया था, ब्रह्मा ने। क्या वरदान? कि तुमको आसमान से नहीं मारा जाएगा, जमीन से कोई नहीं मार सकता,
दाएं से बाएं से नहीं मार सकता, तुमको कोई इंसान नहीं मार सकता, तुमको कोई जानवर नहीं मार सकता। देखो मैं कौन हूं, मैं इंसान भी नहीं, मैं जानवर भी नहीं, और तुम कहां हो, तुम जमीन पर भी नहीं। ऐसे हाथ में लेकर, और यह भी वरदान था कि तुमको कोई हथियार नहीं मार सकती, तुमको तलवार से नहीं मारा जा सकता, तुमको बंदूक से नहीं मारा जा सकता। तो भगवान नरसिम्हा ने हाथ में ऐसे उठाया और उसके सीने को चीर कर अंदर से उसके कलेजे को, उसके दिल को पकड़कर पीस दिया वहीं पर, और फौरन उसकी हिरण्यकश्यप की मौत हो जाती। दुनिया वालों, आज अल्लाह की जात से बगावत मोल लेने वालों, अल्लाह की जात से मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इस होली के अंदर हमारे नौजवान भी क्या लगाते हैं, रंग लगाते। हमारे नौजवान भी सेलिब्रेट करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, आपकी दोस्ती हिंदू भाई से है तो कोई गुनाह नहीं, बहुत अच्छी बात, आप मेल मिलाप से जिंदगी गुजारें। लेकिन मजहबी त्यौहार में जैसे हिंदू भाई आपकी ईद की दिन ईद की नमाज में नहीं आते हैं, हाँ सीर खाने आते हैं, खीर खाने, शीर खाने, सवई खाने आते हैं, आना चाहिए, आते हैं तो उनको खिलाना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन वह नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। तो ऐसे ही आपको भी उनके दीपावली के, होली में जो रंगरलियां, रंग फेंकते हैं, रंग डालते हैं, रंग का इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत नहीं। इस त्यौहार की हकीकत क्या है? इस त्यौहार की हकीकत असल में ये त्यौहार लिया ही है इस्लाम से। इस्लाम के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को तोड़ मड़ोड़ कर होली बनाया गया।